नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड में इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं, यानी कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। तो सिंपली आपको अपना झार सेवा यानी कि सर्विस प्लस को लॉगिन कर लेना है और सर्विस प्लस को लॉगिन कर लेने के बाद आपको आना है सेकेंड वाले ऑप्शन अप्लाई फॉर सर्विस पे। इसके बाद हमें एक ऑप्शन ओपन होगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस का, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारे सर्विस का डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाता है। हमें चौथे नंबर पेज पे क्लिक करना है और जैसे ही हम चौथे नंबर पेज पे क्लिक करेंगे तो हमें 31वें नंबर पे 31वें सीरियल नंबर पे हमें इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही हम इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा पर्सनल डिटेल्स वगैरह डालने के लिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि आवेदन का प्रकार, अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं और तत्काल बनाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको जल्दी में ज़रूरत है तो आप तत्काल बना सकते हैं और नहीं तो जो इसका लिमिटेड डेट है, अगर आप उस डेट के अंतर्गत बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल आवेदन करेंगे। चलिए हम नॉर्मल आवेदन करते हैं। यहाँ पे हमें अपना सेलेक्ट कर लेना है सॉल्यूशन, जो भी आपका है, श्री श्रीमती कुमारी। अगर लड़के का कर रहे हैं तो श्री, लड़की का कर रहे हैं तो कुमारी। इसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम डाला जाएगा। चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देते हैं। मिडिल नेम में मिडिल नेम डाल देते हैं। लास्ट नेम में लास्ट नेम डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमें सेलेक्ट कर लेना है और मोबाइल नंबर डाल लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें यहाँ अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट में, अगर आप हायर लेवल सर्टिफिकेट चाहते हैं तो हायर लेवल पे क्लिक करना है और अगर आप फ्रेश सर्टिफिकेट चाहते हैं फ्रेश सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे इनकम एफिडेविट डिटेल्स, यानी कि नोटरी से जो भी आप एफिडेविट करवाए रहते हैं तो वहाँ पे उस पर मोहर के ऊपर में एक सीरियल नंबर रहता है एफिडेविट नंबर, और एक रहता है एफिडेविट डेट, जिस दिन आप एफिडेविट करवाइएगा उस दिन का डेट आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑथराइजेशन डिटेल्स डालना है, जिसमें कि आपको कहाँ तक चाहिए। सीओ तक चाहिए तो आपका ब्लॉक लेवल तक ही रहेगा, एसडीओ तक चाहिए तो आपका अनुमंडल से होगा सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ तक हायर लेवल में होगा, उससे अगर हाई हम करते हैं तो डीसी तक होगा। आपको जहाँ से भी ज़रूरत हो, आपको जिस भी ऑफिसर से ज़रूरत हो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें आना है थोड़ा सा नीचे रिलेशन डिटेल्स में। जैसे ही हम रिलेशन डिटेल्स में आते हैं यहाँ पे अप्लीकेंट अपना जो भी रिलेशन हो, यहाँ पे सन डॉटर वाइफ क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डाल देना है रिलेशन में। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस हमें डाल देना है। प्रेजेंट एड्रेस डाल देने के बाद यहाँ पे हमें कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद हमें अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे सब डिवीज़न सेलेक्ट करना होता है और आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस को यहाँ पे डाल देना होता है। पोस्ट ऑफिस डाल देने के बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन डाल देना है और लोकेशन में आप अगर रूरल से हैं तो रूरल पे क्लिक करना है और अर्बन से हैं तो आपको म्युनिसिपैलिटी पे क्लिक करना है। चलिए हम रूरल से हैं, रूरल पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हमें थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे ब्लॉक, ग्राम पंचायत, विलेज और पिन कोड वगैरह वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस को सिलेक्ट कर लेना है। परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लेने के बाद हमें यहाँ पे अपना इनकम डिटेल्स डालना होता है। कैसे इनकम डिटेल्स डालना है चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए आप एनुअल इनकम फ्रॉम फार्मरिंग, अगर आप फार्मरिंग से यहाँ पे दर्शाते हैं तो फार्मरिंग डालना होगा, और अगर आप एनुअल इनकम फ्रॉम ऑक्यूपेशन से करते हैं तो इसमें करना होगा। अगर आपके पास एनुअल इनकम फ्रॉम बिजनेस से अगर पैसा आता है तो इसमें डालना होगा, और अगर आपके पास अदर सोर्स आता है तो इसमें डालना होगा, और अगर आप हाउस रेंट वगैरह से आता है तो इसमें, और टोटल इनकम इसमें दर्शाना है। मान लीजिए कि अगर आप 80-85 हज़ार का आय बनवा रहे हैं, अगर फार्मरिंग से एफिडेविट पे दर्शा है तो यहाँ पे आपको 85 हज़ार लिख देना है। अदर इनकम में भी 0, बिजनेस में भी 0, अदर में सोर्स में भी 0, हाउस रेंट में भी 0, यानी कि टोटल 85 हज़ार का है। यहाँ पे आपको देखिए पूछ रहा है कि एप्लीकेंट्स फादर मदर एम्प्लॉय इन एनी नॉन गवर्नमेंट सर्विस है तो यस, नहीं है तो नो। इसके बाद गार्जियन इनकम यहाँ पे दर्शाना है। कंप्लीट डिटेल्स नहीं भी दर्शाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको प्रपोज ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट पूछ रहा है, यानी कि किस पर्पस के लिए आप करवा रहे हैं, एजुकेशनल के लिए कि एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर आप शैक्षणिक कार्य के लिए बनवा रहे हैं
तो आपको शैक्षणिक कार्य में यहाँ पे दर्शाना होगा एजुकेशन, और अगर आप नियोजन कार्य के लिए बनवा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे एजुकेशन कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आरएस डिक्लेरेशन पूछ रहा है। डिक्लेरेशन में है कि आपको मैसेज चाहिए है, नहीं चाहिए, फीडबैक देने के लिए चाहिए तो यस रहता है ऑटोमेटिक, नहीं तो नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में ऑटोमेटिक आपका जो भी होगा हल्का डिटेल्स आ जाएगा, और वर्ड वेरिफिकेशन में यहाँ पे कैप्चा को डाल करके सबमिट करना होता है। चलिए हम सारा डॉक्यूमेंट डिटेल्स डाल करके सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है। चलिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं। जैसे ही हम डॉक्यूमेंट अटैच पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक सैलरी स्लिप अपलोड करने का और एक आता है एफिडेविट फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के अगर इनकम डाल रहे हैं तो हम उनका एफिडेविट लगाना होता है, और अगर आप कृषि से डाल रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़मीन का रसीद अपलोड करना होता है। चलिए यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डाल देते हैं। सैलरी स्लिप पे हमें सैलरी स्लिप वाले पे टिक लगाना है, और अगर आप पेरेंट्स का लगा रहे हैं तो पेरेंट्स वाले एफिडेविट पे करना है क्लिक। इसके बाद हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना रहता है। चलिए हम स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद सेव एनेक्सर पे क्लिक करना होता है। चलिए सेव एनेक्सर करते हैं। जैसा ही आप सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है मेक पेमेंट का, यानी कि आप जो भी एंट्री करेंगे उसमें आपको अपने CSC ID से कुछ चार्ज देना होता है। चलिए हम मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा CSC वॉलेट के पास। यहाँ पे हमें मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, और अपना CSC ID और पासवर्ड यहाँ पे दर्ज कर देना है, और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसा ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकल गया है, जो आप प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इनकम सर्टिफिकेट यानी कि झारखंड में इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी झार सेवा से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।